our goal is not enough. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग की समय है, लगभग 8:30 बज रहे होंगे। तो अभी मैं घर का जितना भी क्लीनिंग होता है, झाड़ू पोछा, मॉर्निंग वाली काम, वो सारी मेरी हो गई है। मैं नहा भी ली हूँ और यहाँ मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। तो जैसे मैं पूजा की तैयारी कर ली थी, तो मतलब आ रही थी पूजा करने के लिए, सारी तैयारी करके बर्तन वगैरह धो के, पूजा वाली थाली सब, तो रियांश उठ गया था। फिर उसे मैं थोड़ी सी गोदी में लेकर के घुमाई। उसके बाद फिर मैं पूजा करने लगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ रियांश भी आ गया है। मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और रियांश भी हमारे साथ पूजा कर रहा है। तो मेरी घर के अंदर वाली पूजा तो हो गई थी पूजा के पास, और यहाँ पे मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ और यहाँ पे जल भी डालूँगी। और यहाँ पे आज मुझे सारा कुछ अकेले ही संभालना है। इनके पापा नहीं है, दिव्यांशी सो रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अभी ना सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं सुबह से उठ के सारा काम वगैरह सारा कर ली हूँ और पूजा भी हो गया है। रियान देखिए बदमाशी कर रहा है, वहाँ पे कैसे पूजा कर रहा है। अपनी गाड़ी के ऊपर ले जाकर के चढ़ा हुआ है और इतना जला के पूजा कर रहा है। वो हमेशा पूजा करता है। बस अभी अभी सो के उठा है, मैं पूजा ही करने जा रही थी और ये भी पूजा में लग गया है। यहाँ देखिए रियांश अभी कहाँ जा रहा है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे पूजा करेगा। यहाँ भी इन्होंने कुर्सी ला के रख रखा है ताकि इस पे चढ़ के पूजा कर पाए। अभी बाहर की पूजा कर रहा है। दिव्यांशी अभी सो रही है। दिव्यांशी को अभी मैं उठाऊंगी, उसके भी क्लास वगैरह कराना है। तो आज तो कुछ नॉर्मल सही बनेगा। चलिए, मैं आज का ब्लॉग मैं कब अपलोड करूँगी वो तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी मुझे लेट हो रही है, कुछ काम आ जा रहे हैं जिसके वजह से। तो आप सब प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा, मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा और इन तक देखिएगा। आप सभी को पसंद आएगा मेरा ब्लॉग। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो चलिए दिव्यांशी को पहले उठा लेते हैं। ये सो रही है एकदम से। ये देखो दिव्यांशी, बेटू उठ जा बेटा, गुड मॉर्निंग। दिव्यांशी आ, ये देखो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको इस तरह से। थोड़ा सा इसे बाहर घुमा लेती हूँ। तो अब ना मैं दिव्यांशी को भी उठा ली हूँ और वो भी उठ कर के और मेरे साथ यहाँ पे बाहर में आ गई है। तो मैं दिव्यांशी को गोदी में ले रही थी, तो रियांश नहीं माना। रियांश भी आ गया है, तो फिर उसे मुझे उतारना पड़ा और रियांश को मैं ले ली हूँ और अभी वो टॉयलेट करने के लिए चली गई है। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को ब्रश वगैरह कराऊंगी। ये मेरी ड्यूटी में नहीं आता है, ये मेरे हस्बैंड की ड्यूटी में आता है। तो जब वो रहते हैं, इनके पापा रहते हैं, तो वही इन सभी को संभालते हैं, बच्चों को वही देखते हैं। मॉर्निंग में उठाना, ब्रश करना, ये सब उनकी ड्यूटी में आता है। हम दोनों का काम बटा हुआ है, हम दोनों साथ साथ मिल के दोनों काम को बांट के करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 10 बजे उन्हें भी जाना होता है और मेरा भी सारा काम करना होता है, क्योंकि दिव्यांशी की क्लास भी कराना होती है। अभी तो आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास में मॉम लोग ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, घर के पेरेंट्स ज़्यादा उन लोगों के साथ में है। टीचर तो हैं ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो बिजी हो जा रहे हैं बच्चों के साथ साथ। तो जो स्कूल जाती, तो जो खाली समय मिलता वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है पेरेंट्स को। तो मुझे पूरा टाइम फिर दिव्यांशी को देना है, तो मुझे घर के जितने काम हैं वो पहले करना पड़ता है। वो रहते हैं तो इन सब काम करते हैं, वही करते हैं। दिव्यांशी लोग को ब्रश वगैरह कराना, ये लोग मॉर्निंग में रोज़ पापा के साथ आता है, इधर घूमते हुए ब्रश करता है, दोनों भाई बहन। तो अभी तो वो नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। तो मुझे ही इन लोगों को सब कुछ करना है, घर के काम भी और बच्चों को भी देखना है, इनकी क्लास भी कराना है। तो यहाँ पे दिव्यांशी और रियांश की ब्रश हो रही है। रियांश नहीं कर पा रहा था, तो मैं उसे अभी कर दे रही हूँ ब्रश। मैं यहाँ पे बाहर में करा रही हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों को बाहर गेट तक नहीं ले जा सकती हूँ अभी, क्योंकि अंदर अभी कोई नहीं है, इधर भी देखना है, इसी वजह से। तो बस मैं
बाहर यहाँ पे जैसे ही मैं निकलती हूँ ना रूम से, वहाँ पे या बाहर का है ये मेरा, वहीं पे मैं इन लोगों को ब्रश करा रही हूँ। अब दिव्यांशी का ब्रश हो गया है और मैं इसे अंदर ले आई हूँ। इसकी फॉर्मेट मैंने सबसे पहले उठ करके इनकी फॉर्मेट उतार देती हूँ, तो मैंने फॉर्मेट उतार दिया है और दिव्यांशी को बिठाया है अभी होमवर्क कराने के लिए। ये भी काम इनके पापा ही कराते हैं, मैं नहीं कराती हूँ, बस मैं फॉर्मेट उतारती हूँ। फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। तो अभी मैं उसे बिज़ी कर रखी हूँ और यहाँ पे उसके ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट दूंगी उन लोगों को, कुछ खाने को देंगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड मेरे पास था तो मैंने ब्रेड गरम कर दिया है। मैं चाय बनाई हूँ क्योंकि चाय तो लूँगी, मेरा नहाना हो गया है, पूजा भी हो गया, तो चाय लूँगी। अगर मैं नहीं नहाई होती है तो कुछ भी नहीं लेती हूँ, चाय भी नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मैं नहा ली हूँ, पूजा भी कर ली हूँ, तो आज मैं ले लूँगी। और ब्रेड है, रोटी है, तो ये सारी चीज़ें मैं ले लूँगी। बस वही सारा मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे और ले जा कर के कि वो लोग भी खाएंगे और मैं भी खा लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग खाने के लिए आ गए हैं। दिव्यांशी को गरम गरम थोड़ा सा जल रहा है और ब्रेड पिघल गया था, इस वजह से ज़्यादा डूब गया था, वो शॉक ज़्यादा लिया था। और यहाँ पे मैं चावल की सफाई कर रही हूँ। तो मेरा आज ना पूरा बिज़ी वाला रूटीन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा और आप सभी इन तक देखिएगा इस वीडियो को। इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है, एक हाउसवाइफ की कैसी लाइफ होती है वो मैंने इसमें शो किया है। न्यूक्लियर फैमिली में जो रहते हैं उनकी जो हाउसवाइफ है, वहाँ की जो हाउसवाइफ है, पेरेंट्स है, वो कैसे सारे काम को अकेले सारे संभालते हैं। बच्चों की देख रेख, उनकी पढ़ाई सारा कैसे करते हैं, ना ही कोई मेड, ना ही कोई और, तो बिना किसी के हेल्प से मैं कैसे यहाँ पे सारा काम करती हूँ, वही मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जिनके बच्चे हैं, हो सकता है उनके लिए मोटिवेट वीडियो हो, इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला देखिए, ये वाला जो रूम है ना पूरा गंदा पड़ा हुआ है। गंदा पड़ा हुआ है इन सेंस की कपड़े सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं। गंदा तो नहीं है, बस कपड़े उपड़े सारे इधर उधर बिखरे हुए हैं। जितना भी मैं कपड़ा उठा के लाती हूँ ना, समय नहीं होता है तो बस मैं इस कुर्सी में रख देती हूँ, तो पूरा इकट्ठा हो गया है। तो अभी आज मैं इसे ठीक करूँगी। कभी भी कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे रहने को, इसी वजह ससुराल घर से नज़दीक है तो कभी ना कभी कोई ना कोई आते ही रहते हैं। तो ये इस तरह से गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं घर पे रहती हूँ तो लोग तो नहीं जानेंगे ना कि मैं कितना बिज़ी रहती हूँ, लेकिन लोग तो सोचेंगे कि ये घर में रहती है फिर भी घर इतना गंदा है। इसीलिए मुझे अभी टाइम मिला है तो जल्दी जल्दी मैं ये कर लेती हूँ। अभी उसके क्लास आने में समय है, एक एक क्लास आती है तो बीच में थोड़ी थोड़ी गैप होती है, उस बीच में मैं कामें कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े सारे मैंने तह कर लिया है। यहाँ पे रियांश अपनी मस्ती कर रहा है। रियांश और दिव्यांशी दोनों को फ्रेश भी कर दिया है। इनके क्लास होते हैं ना, उसी समय मैं फ्रेश करके बिठा देती हूँ। 10 बजे से 10 कभी 10:30 इस तरह से इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है दिव्यांशी की। तो मैं जितने भी कपड़े समेटी हूँ ना, तो कुछ उसमें से नए कपड़े हैं, कुछ डेली वेयर कपड़े हैं, तो सबको मैं अलग अलग करके रखूँगी। जो नए कपड़े हैं ना, जो कहीं आने जाने के लिए पहनते हैं, वो मैं गोदरेज में सेट कर रही हूँ। और जो मेरे डेली वेयर कपड़े हैं वो मैं बैग में रखती हूँ बाहर में। दोनों के सेपरेट बैग हैं, उन बैग में रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं मेरे, तो मैंने ये नए नए बर्तन निकाले हुए थे, कुछ काम था तभी मैं निकाली हुई थी। तो अभी मुझे ये सारी चीज़ें भी अरेंज करना है। बहुत सारी एकदम सामान बिखरे हुए थे उस समय, ज़रा भी टाइम नहीं हो पा रहा था, कभी क्लास तो कभी कुछ, इस तरह से हो जा रही थी। और मैं आप लोगों के साथ निकॉन की जो कैमरा है वो वाली मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरे बैंगल बॉक्स है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आप लोगों को मैंने दिखाया भी है। और इसमें कुछ चूड़ी रखी हुई है मेरी यहाँ पे। और ये देखते हैं ना, जहाँ मैं हाथ लगा रही हूँ वो एकदम कार्डबोर्ड का है, तो थोड़ी सी नमी सी हो गई थी, अंदर ही रखी हुई थी मैं गोदरेज में, पता नहीं फिर भी। और मेरे कुछ नए नई चूड़ियाँ अभी एक्स्ट्रा मैंने ली हुई, तो वो भी मुझे अरेंज करना है। तो सारे बक्से के ऊपर में रखे हुए थे जैसे तैसे, तो वो सारे मैं अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे।
एक हाउसवाइफ़ को और एक जो मॉम है ना, तो उनकी ना डेली का जो रूटीन है हमेशा बिजी वाला रहता है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम ऐसे ही रहता है। अगर बच्चों से फुर्सत होता है तो घर का काम से फुर्सत होता है। अगर बच्चे सो जाते हैं तो जो समय मिलता है तो वो घर के काम ही में लगाती हैं, और उन सब से अगर घर के काम से फुर्सत होती हैं तो बच्चे में लगाती हैं। तो पूरा दिन, पूरा डे, पूरा नाइट, जब तक कि रात ना हो जाए तब तक पूरा ऐसे ही चलते रहता है, बिज़ी वाला शेड्यूल चलता है। लेकिन हस्बैंड होते हैं ना जब, तो उतना नहीं पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं। मेरा तो हमेशा संभाल लेते हैं काम, हमेशा हम लोग मिल बांट के ही करते हैं। थोड़े कभी बच्चे को अगर वो पढ़ा रहे हैं तो मैं किचन, खाना ये सारे मैं संभालती हूँ। अगर मैंने सारा कुछ कर दिया है और किचन में थोड़ा बहुत काम किचन में बाकी है और इसका पढ़ाई कराना है, तो अगर मैं कभी पढ़ाई कराती हूँ तो किचन वो संभालते। तो इस तरह से हम लोग दोनों मिलके करते हैं, तभी जा कर के हम लोग का काम हो पाता है। यहाँ पे देखिए जो मेरी नए वाले बर्तन है ना, तो ये वाले जो कार्टून हैं उसी में मैं रखती हूँ। तो ये मेरी शादी के जितने भी बर्तन हैं इसी में रहते हैं। कुछ मैंने बर्तन निकाले हैं, कुछ और हैं ही नहीं, तो ज़रूरत नहीं होने पे मैं नहीं निकालती हूँ। जब ज़रूरत आते हैं तभी मैं निकालती हूँ। और मेरे कपड़े इसी बीच में मैंने उसके क्लास के ड्यूरेशन में ही मैंने डाल दिया था, तो वो सारे अभी धुल गए हैं। मैं अभी बाहर फैला दे रही हूँ कपड़े को। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा, आप सभी का सपोर्ट मिलेगा इस ब्लॉग को। और जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अभी इवनिंग की समय होने जा रही है, मतलब अभी 3 बज गए हैं। तो यहाँ पे रियांश है जो खेल रहा है, दिव्यांशी टीवी देख रही है। अभी मैं रियांश को सुलाऊंगी क्योंकि दिव्यांशी का तो होमवर्क हो चुका है और थोड़ा बहुत जो मेरे काम बाकी हैं वो सारे मैं करूँगी। क्या बनाई हो? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। हाँ। ये घर है, ये पेड़ है। हाँ। वाह, पेड़ तो बढ़िया है, वो भी वाटर कलर से। तो सब में एक ही चीज़ क्यों बनाई हो? अच्छा, ये फ्लावर बनाई हो। इसको ट्री बनाई है, इसको भी। उसको ट्री बनाई हो। हाँ। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इसमें ग्लिटर्स भी लगा दी हो। हाँ, तो ग्लिटर्स नहीं लिखूंगी क्या? ग्लिटर्स क्यों लगाई हो? अच्छा होने के लिए। लगाना चलो अब सभी सब क्लोज करो। अब ग्लिटर्स का यूज़ मत करो, अब सब क्लोज करो क्योंकि टाइम हो गया है। ये सबको